मैंने तुम्हें पेंटिंग का इतना सारा सामान ला के दिया और तुमने कोई पेंटिंग नहीं की। पता नहीं क्यों डॉक्टर रजा, मुझे अब सब रंगों से खौफ सा आता है। रंग देखकर मुझे डर लगने लग जाता है, जैसे सब रंग मुझसे रूठ गए हैं। तो तुम अपने रंगों की हिफाजत क्यों नहीं करती? क्यों किसी को मौका देती हो कि वो उस पे काला रंग फेर दे? क्या करूं, मेरे नसीब पर तो स्याही मिली जा चुकी है। अब अपने नसीब से कौन लड़ सकता है। मैं ऐसे खुश हूं, ना किसी को मेरी परवाह है और ना मुझे किसी की। ऐसा नहीं होता मेहरबान। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई होता है जो उसकी बहुत परवाह करता है, उसे खुश देखना चाहता है, हंसता हुआ, कामयाब। अगर ऐसा होता ना तो मैं यहाँ ना होती। मैं भी आपकी तरह अपने घर एक पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजार रही होती और बिल्कुल आपकी तरह दूसरों की मदद करती, उनकी जिंदगी में लौटने की। पुरसुकून, खुशगवार से। क्या आप अपने घर में खुश नहीं हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस फर्क ये है कि मैंने खुश नजर आना सीख लिया है और तुम अभी सीख रही हो। आप खुश नहीं हैं ना? नहीं, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। बताना नहीं चाह रहे? मेहरबानो, हर इंसान की जिंदगी में वीरानी होती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर लोगों को काउंसिल करता हूँ, उनको जिंदगी में खुश रहने की एडवाइस देता हूँ, तो क्या मेरी जिंदगी में बेसुकूनी नहीं होती? मेरी जिंदगी में भी ऐसे लम्हात आते हैं जब मैं बिल्कुल डाउन हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं खुद को हिम्मत दिलाता हूँ, अपनी काउंसलिंग खुद ही करता हूँ। आप बहुत बेईमान हैं डॉक्टर रजा। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपने सारे दुख आपके साथ शेयर किए, तो आपको भी तो अपने दुख मेरे साथ शेयर करने चाहिए ना। करूँगा, कभी फुर्सत से। क्या करें अम्मी? बेटा, सोच रही हूँ कि अमीना के कपड़े खैरात कर दूं। कहते कोई मर जाए तो उसका सामान ज्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए। तुमने कुछ खाया? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये गलत बात है बेटा, कमजोरी हो जाएगी। ठीक है, अगर खाने को दिल नहीं चाह रहा तो एक गिलास दूध ही पी लो। नहीं, मैं आपकी कोई मदद कर दूं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर दो। ये तो मैं नए पुराने कपड़े अलग अलग कर रही थी। आ जाओ, तुम ये ठीक करो। ऐसा करती हूँ, मैं अपने पुराने कपड़े भी ले आती हूँ और शानों से कहती हूँ तुम्हारा नाश्ता यही ले आए। क्या हुआ फिर बीबी? मीना खाला। अरे अमीना बीबी कैसे हो सकती है? अरे वही देखो। नहीं है वो, वहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं झूठ बोल रही हूँ, जाके देखो। अच्छा, आप रुके, मैं देखती हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है फरिया बीबी। तुम ये कपड़े समेटो, मैं खुद देखती हूँ।
जाके कपड़े रखो। नाश्ता लगा दिया है मैंने, आप आ जाएं। समीना बीबी क्या हो गया? अरे फरी, मेरे बेटे क्या कर रहे हो? मेरा बच्चा याद आ गई। खड़े हो, खड़े हो। मेरा क्या हो? बस अरे बच्ची, बस ये शादी चल रहा। जल्दी लाओ। बस मेरे बच्चे को क्या किया? शादी जल्दी संभालो इसे, संभालो ये। जल्दी से आग को बुझाओ। चलो बेटा, या अल्लाह, या जी मामा। रजा, बेटा तुम तो बगैर बताए चले गए, मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ सॉरी जी, बोले। वो हम चाह रहे हैं कि हम सब रात को घर पे साथ मिलकर डिनर करें। ओके श्योर। कोई खास वजह? नहीं, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, बस जिस तरह अस्मा सब दोस्तों को इकट्ठा करके पार्टी करती है ना, बस हम भी चाह रहे थे इस तरह सब मिलके डिनर कर लेते हैं। अस्मा को सेलिब्रेशन करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती थी, बस तुम आ जाना। जी मामा, ठीक है मैं आ जाऊंगा। और हाँ, अस्मा की पसंद के ना फूल और केक जरूर लेकर आना। तुम्हें याद तो है ना कि अस्मा को कौन से फूल और कौन सा केक पसंद है? ऑफ कोर्स मुझे याद है मामा। बस ठीक है बेटा, फिर जरूर आ जाना और जल्दी आ जाना। आपने किसी और को बुलाया है? नहीं बेटा, किसी और को तो नहीं बुलाया, तुम्हारे डैडी, मैं, तुम और अस्मा होंगी बस। बस बेटा अब तुम जल्दी आ जाना। और बेटा तुम्हें तो पता है ना, अस्मा की पसंद के फूल और केक जरूर लेते आना। श्योर मामा, आई विल बी देयर। अल्लाह हाफिज। ये आप अस्मा का बार बार नाम लेकर रजा के दिमाग में जो हथौड़े बरसा रही थी, लगता था कि आपने मुकाबला करने की मुकम्मल हिकमत अमली तैयार कर ली है। जी, आपको इस मामले में मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बेटी का मामला है। और रजा, क्या वो हमारा बेटा नहीं है? बिल्कुल बेटा है, लेकिन अस्मा भी तो हमारी बेटी है ना। लड़की चली तो गई हमारी जिंदगियों से, लेकिन अपनी नहुसत यहीं छोड़ गई। नहीं समीना बीबी, फरिया बीबी की हालत की वजह कुछ और है। क्या क्या वजह हो सकती है? अब मैं क्या जानूं। आप फरिया बीबी को किसी दरगाह पे ले जाएं। आप बड़े शहर की हैं, आप यकीन करें या ना करें, पर फरिया बीबी को दरगाह पे बहुत सुकून मिलेगा। मैंने भी दुनिया देखी है, फरिया बीबी में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे उनके अंदर एक रूह भड़कती है। मर्जी है आपकी, आप डॉक्टर के पास ले जाएं। नहीं शानू, मैं आज ही फरी को दरगाह पे ले जाऊंगी। बल्कि ऐसा करो, ये बात तुम हसन से कहो। बस आगे पीछे का जिक्र मत करना, जानती हो ना मर्द ऐसी बातों में नहीं पड़ते। बस तुम सिर्फ उससे ये कहो कि फरीहा को ले जाए और दरगाह पे हाजिरी दिला लाए। जी बीबी जी, मैं कह दूंगी। मुझे तो बहुत अफसोस होता है, मैं तो खुद दिन रात दुआ मांगती हूँ कि फरिया बीबी ठीक हो जाएं, ताकि उन्हें सुकून मिले। तुम कुछ भी कहो शान, लेकिन ये सब उसी लड़की की नहुसत है। पहले मेरे बेटे को खा गई, फिर अमीना को, और अब मेरी बच्ची का ये हाल हो गया।
बस तुम हसन से कुछ मत कहना। मेरा मतलब है जो कुछ भी आज हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, वो खामखा परेशान होगा। सबको जला दूंगी, मैं सबको जला दूंगी। अस्मा बेटा जल्दी छोड़ जाओ। देखो ये रजा तुम्हारा सारा केक खा जाएगा। जल्दी छोड़ जाओ मेरी जान। और हाँ अस्मा बेटा, देखो मैंने आज तुम्हारी पसंद के कीमा और करेले भी बनाए, बहुत ही मजे के बने। और देखो रजा तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का केक लेकर आया है और तुम्हारी पसंद के फूल भी लेकर आया है। देखो अस्मा, तुमसे रजा कितनी मोहब्बत करता है, देखो तो सही। अस्मा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ बर्थडे का, हमेशा की तरह, और मूवी के टिकट्स भी लाया। तुम सुन रही हो ना? मैं चाहता हूँ कि पहले की तरह हम दोनों मूवी देखने जाएं। तुम अपने पैरों पर चल के जाओ मेरे साथ और हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। तुम मेरी बात समझ रही हो ना अस्मा? Excuse me. कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगी। अच्छा मैं डाइनिंग टेबल पे जा रहा हूँ, तुम खाना लगवाओ। अस्मा उठ जा बेटा, उठ जा। जो बीवियां गहरी नींद सोती है ना, उनके खामिन उनके नहीं रहते। और ऐसा ना हो बेटा कि तू सोती रहे और रजा के लाए हुए फूल तेरे लिए आखिरी फूल बन जाए। उठ जा अस्मा, उठ जा। अस्मा बेटा उठ जा मेरी जान, उठ जा। अस्मा उठ जा, उठ जा मेरी जान, उठ जा। मैंने नई पेंटिंग बनाई है, मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आपके ऑफिस में लेके आई थी, लेकिन आप थे नहीं। एक्चुअली मुझे जल्दी घर पहुंचना था इसलिए निकल पड़ा। वैसे कैसे लग रही है पेंटिंग अब? यही पूछने के लिए तो मैं आपके पास लेकर आ रही थी। आप कल देख के मुझे बताइएगा कि कैसी है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसी लग रही है? मुझे जैसी भी लगे, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कैसी लग रही है। भाई इतने दिल से बनाई है तो यकीनन अच्छी बनी होगी। रजा मैं खाना लगा रही हूँ, आकर खा लो। ओके, मैं कल हॉस्पिटल आके तुम्हारी पेंटिंग देखता हूँ। ओके जी टेक केयर। अरे उठ गई बेटा? ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ था? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि अब उठ ही गई हो तो बाहर आ जाओ, हसन तुम्हें कहीं ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? बेटा आप कहीं बाहर निकलो, जरा सा घूमो फिरो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। मुझे नहीं कहीं जाना अम्मी। अरे थोड़ी देर के लिए चली जाओ, वो तुम्हें दरगाह ले जाएगा, वहां जाके दुआ करोगी, तुम्हें सुकून मिलेगा। सुकून? सुकून तो बहुत मिला है मुझे अम्मी।
अमीना खाला को जला दिया मैंने। बेटा बस ऐसी बातें किसी के सामने मत करना, खास तौर से हसन के सामने। बस ये समझो कि एक बुरा ख्वाब देखा था तुमने। देखो बेटा, ये जिक्र किसी के सामने नहीं करना है, समझी तुम? बस चलो शाबाश, जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ भाई, आप खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो अस्मा की वजह से इमोशनल हुई। मैं जाऊंगा, दिलासा दूंगा, ठीक हो जाएगी। तुम कौन हो? मैं जाके बात करता हूँ। रजा बैठो, पहले मुझे तुमसे बात करनी है। जी। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पी, पिलाओगे कॉफी? Of course, why not? मैंने भी अपने हाथ की कॉफी काफी दिन से नहीं पी, बहुत मिस कर रहा था कॉफी। काफी दिन से दिल चाह रहा है अपने हाथ की कॉफी पी। आजकल तुम्हारा दिल बहुत कुछ चाह रहा है। खैर, तुम जाके कॉफी बनाओ और मैं शतरंज की बाजी लगाता हूँ, ठीक है? ओके। कमाल है, ऐसे कैसे? शानो अम्मा, जी शाह साहब। शानो अम्मा, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है। बेटा मैंने तो नहीं देखी। कहाँ जा सकते हैं? यहीं रखी थी मैंने। अरे तुम लोग गए नहीं अभी तक? खालाजान, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, कैसे जाएं? बेटा कहीं भूल तो नहीं आए? खालाजान, अगर कहीं भूल आता तो गाड़ी ड्राइव करके कैसे लाता घर? अरे मुझे भी देखो, परेशानी में क्या ऊटपटांग बोल रही हूँ। तो तुमने रखी कहाँ थी बेटा? सेंटर टेबल पे छोड़ के गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा। अब शानो अच्छी तरह से देखो, यही रखी थी उसने चाबी। तुमने बेटा अपने कमरे में देख ली? कमरे में कैसे जाएगी खालाजान, जब मैंने यहाँ पे छोड़ी है चाबी? फिर भी देख लो बेटा, जरा तसल्ली हो जाएगी। चलें, तसल्ली के लिए एक दफा देख लेता हूँ। अच्छी तरह से देखो, यही रखी थी उसने चाबी। परी, तुमने तो नहीं देखी हसन की गाड़ी की चाबी? कहाँ जा सकती है? नहीं खालाजान, कमरे में भी कहीं नहीं। ये कहां से मिली थी? वो सोफे के अंदर पे। सोफे के अंदर कैसे चली गई है? वो बेटा लड़कियों ने सफाई में इधर उधर कर दी होगी। तुम लोग अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है। हाँ, चलो फिर दे दो। ये चाबी सोफे के अंदर कैसे छुप गई? कहीं ये फरिया ने तो नहीं छुपाई? ये लीजिए डैड, गर्मा गर्म कॉफी।
ये न्यूज तो बंद करें, चेस स्टार्ट करनी है। शाह भाई ये लीजिए, बंद कर दी खबरें। अब आप सुनाएं, आपके पास क्या खबरें हैं? डैड मेरे पास क्या खबरें होनी, बस वही रूटीन लाइफ। भाई रूटीन लाइफ तो नहीं है। कॉफी अच्छी बनी? ओह थैंक्स। मैं जरा मामा को दे आऊं, वैसे भी मुझे उनसे बात करनी है। क्यों, तुम्हें फरजाना से क्या बात करनी? नहीं डैड, बस वो मामा कुछ डाउन सी लग रही थी तो मैंने सोचा उनको चीयर अप कर दूं। भाई उनकी दिलजोई करने के लिए तो बेटा तुम्हें अपना दिल मारना पड़ेगा। डैड मामा कुछ ज्यादा ही डाउन लग रही थी, कोई परेशानी की बात है क्या? हाँ बहरहाल परेशानी की बात तो है, क्योंकि मुकाबला करते हुए पहले ही राउंड में शिकस्त खा गई। डैड आखिर बात क्या है? इतने अरसे में आज पहली बार मैंने मामा के लहजे में रूडनेस महसूस की। बेटा आज इतने अरसे में पहली बार तुम थर्सडे को लेट आए। इतने अरसे में पहली बार तुम इस घर से अस्मा की कोई चीज बाहर ले गए, और अस्मा के कमरे में होते हुए तुम कभी भी कोई कॉल रिसीव नहीं करते थे, चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट कॉल हो, और तुमने ये कॉल रिसीव की। लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी। वैसे किसकी कॉल थी रजा? बताओ रजा, किसकी कॉल थी? डैड वो एक्चुअली मेरी पेशेंट का फोन था। ये वही पेशेंट है जिसको मैंने अस्मा की पेंटिंग्स दी थी। बस उसने एक पेंटिंग खुद से बनाई और एक्साइटमेंट मुझे फोन कर दिया। और एक्साइटमेंट में तुमने कॉल अटेंड कर ली। तो ये तुम्हारे उसके बीच में ये एक्साइटमेंट का ताल्लुक कहाँ तक है, या बात इससे आगे बढ़ चुकी है? नहीं डैड, बस वो मेरा मतलब है कि अब यूं समझ लें कि मुझे उस पेशेंट से लगाव सा हो गया है बस। हाँ बस। सिर्फ लगाओ या जज्बाती लगाओ? नहीं डैड, आप परेशान ना हो। जब तक अस्मा, देखो मुझे तुम सिर्फ ये बताओ, क्या वो लड़की तुम्हें अच्छी लगती है? डैड वो लड़की अच्छी तो है, लेकिन जिस नजरिए से आप पूछ रहे हैं ऐसे कोई बात नहीं। बात ऐसी है बेटा, बस तुम कहने में झिझक रहे हो। डैड इट्स एन ऑकवर्ड पोजीशन, इस वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। हैरत की बात है रजा कि तुम एक माहिर नफ्सियात होते हुए भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे। मुझसे बेटा तुम्हारा ये जिंदगी का सूनापन नहीं देखा जाता। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर बाहर निकल जाऊं घर से और किसी लड़की को पसंद करके तुम्हारी शादी करा दूं। लेकिन मैं ये चाहता था कि कोई लड़की खुद तुम्हारे दिल पर दस्तक दे। तो रजा इतने अरसे बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखी, चमक देखी, तो तुम सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई इस बात की। मगर डैड, मगर वगर क्या बेटा, तुम क्या सोच रहे थे कि हम रोएंगे और तुमसे ये कहेंगे कि हमारी बेटी पे सौतन ना लाओ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुम दूसरी शादी का सोचो नहीं, और ये सब। देखो बेटा, जिस तरह अस्मा मेरी बेटी है, तुम भी मेरे बेटे हो। बेटा तुम अपने हिस्से की वफा निभा चुके। कल को अगर अस्मा कोई सवाल करेगी तो उसका गवाह मैं बनूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे निकाह का गवाह बनना चाहता हूं। तो बेटा जाओ उस लड़की को ले आओ जाके, ठीक है? लेकिन मामा, मामा से तुम दूसरे रद्द अमल की तवक्को रखो। बहरहाल फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। और अब तुम देर मत करो, जाओ उस लड़की से बात करो, उसे घर ले आओ। जाओ शाबाश।
आ लगी है इसे किसी की। पछतावा है इसे किसी बात का। अरे भाई अब बस भी करो रोना, कितना रोगी। अहमद, आज आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पहले मैं अस्मा के लिए रोती थी, आज आपने मुझे रुलाया है। अच्छा एक काम करो, तुम्हारा रोने का दिल चाह रहा है, खूब रो लो, लेकिन देखो आवाज बाहर नहीं जाए। क्यों ना जाए, मैं जितना चाहे जोर से रो, मेरा घर है। एक और काम कर लो, अब जाके रजा से कहो कि वो उस घर से चला जाए। हम उसकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। अहमद, आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं रजा की खुशी में खुश नहीं हूँ? लेकिन हमें अपनी बेटी के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। तुम अस्मा का सोच रही हो, मैं हम दोनों का सोच रहा हूँ। देखो अगर हम खुशी खुशी रजा की दुल्हन अपने घर ले आते हैं तो रजा यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वरना शायद वो शादी करके अलग कहीं घर ले ले, हम मजीद अपनी जिंदगी को वीरान कर लेंगे। अस्मा तो वैसे ही हम खो चुके हैं, रजा को भी खो देंगे। रजा बहुत मुरवत वाला लड़का है, अगर आप उसे मना करेंगे ना तो वो शादी नहीं करेगा। हाँ तुम ठीक कहती हो, रजा मुरब्बत वाला लड़का है, लेकिन कुछ मुरब्बत तुम भी तो दिखाओ। देखो ना, अगर उसकी खुशियों में शरीक होगी और ये अपना शोर वावेला रोना इसको ना करो, ना ये आंसू बहाना। देखो मेरी इस बात का भरम रखना। हैरत की बात है रजा कि तुम एक माहिर नफ्सियात होते हुए भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे। बात ऐसी है बेटा, बस तुम कहने में झिझक रहे हो। बेटा तुम अपने हिस्से की वफा निभा चुके। कल को अगर अस्मा कोई सवाल करेगी तो उसका गवाह मैं बनूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे निकाह का गवाह बनना चाहता हूं। जाओ उस लड़की को ले आओ। चल बेटा उठ जा अस्मा, तू यूं डैडी कहते हैं कि अगर उसे रोकना चाहती हो तो उसके हाथ में हथकड़ियां बांध दो और अस्मा के बैंड के साथ बांध दो। ये कैसे हो सकता है? तू उसका हाथ थाम ले बेटा, उठ जा मेरी बच्ची, उठ जा, बाद में पछताएगी। उठ जा मेरी बच्ची, उठ जा। अस्मा उठ जा, अस्मा उठ जा। ठीक हो ना? हसन, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो। अरे तुम लोग कब आए? क्या बात है फरीद? बेटा तबीयत तो ठीक है ना? अब आओ, चलो चलो बैठो चल के। तुम लोगों ने खाना खाया? नहीं खालाजान, मुझे भूख नहीं है, और गाड़ी में इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इस वजह से हमने रास्ते में भी कुछ नहीं खाया। ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ।
कुछ कहना चाह रही थी मुझसे। बोलो, जो कहना चाहती हो कह सकती हो। तुम ठीक हो ना? चलो खाना खाकर सोना, ठीक है? खालाजान, आ जाए। शाह साहब खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है मुझे। आप परिया के कमरे में। वहां मैं रख आई हूँ। परेशानी में इंसान की भूख मिट जाती है, पर मैंने सोचा था कि फरिया बीबी दरगाह पे जाएंगी तो उन्हें सुकून मिलेगा। उन्हें सुकून मिलेगा तो आपको भी सुकून मिलेगा। मेरा सुकून तो शायद अम्मी के साथ ही चला। ना ना, देर सवेर तो इंसान ने जाना ही होता है, पर इस तरह खाना ना खाकर आप कमजोर हो जाएंगे। शानो अम्मा, ये सिर्फ खाना पीना इंसान की तंदुरुस्ती की अलामत नहीं है। मेरा गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। यहाँ कोई भी नहीं है जिससे बैठ के मैं अपने दिल की बात कर सकूं। और ये बात के माजी में की गई फरिया के साथ ज्यादतियां, उसकी वजह से उस बेचारी की क्या हालत हो गई। नाना शाह साहब, उनकी हालत की वजह कुछ और है। मैंने भी दुनिया देखी है। शायद अम्मी की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वहां पे दरगाह पे जाते ही फूट फूट के रोना शुरू। बहुत मुश्किल से संभाल रहा था उसे। अचानक से कोई पागल फकीर हो गया है। कहने लगा कि किसी की आह लगी है इसे, कोई पछतावा है इसके अंदर जो ये छुपाने की कोशिश कर रही। मुझे भी ऐसे ही लगता है। क्या मतलब? क्या लगता है आपको? नाना, मैं तो बस ऐसी पागल हो गई हूँ। क्या हुआ फरी, क्यों रो रही हो? बस बेटा बस।